Hello and welcome back to my YouTube channel महिमा हुड्डा कॉमर्स ट्यूटोरियल। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो, हमने नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट की है फॉर द कॉमर्स सब्जेक्ट एंड फॉर पेपर 2। सो नेक्स्ट आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है, इट इज इकोनॉमिक पॉलिसी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी। So what actually economic policy is? Have a look to the meaning of economic policy. It is the term which is used to describe government actions that are intended to influence the economy of a city, state or nation. For example, जो एक्शंस गवर्नमेंट लेती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, सेटिंग टैक्स रेट, setting interest rate, making policies about the government expenditure. What are these? These are the government policy. So government policy का मतलब है वो सारे एक्शन जो एक देश की गवर्नमेंट लेती है टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री, उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक पॉलिसी। बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज एक कंट्री की गवर्नमेंट फ्रेम करती है। फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, लाइसेंसिंग पॉलिसी है, एग्जिम पॉलिसी है। सो देयर आर न्यूमरस पॉलिसीज। एज पर द सिलेबस हम मूव कर रहे हैं और इस टॉपिक के अंदर जो हमें दो पॉलिसीज पढ़नी है वो पॉलिसीज हमारी हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। इन दिस वीडियो वी विल कवर मॉनेटरी पॉलिसी और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम फिस्कल पॉलिसी को कवर करेंगे, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी अपने आप में बहुत लेंदी और लंबा टॉपिक है। सो स्टार्ट विद द पॉलिसीज। इकोनॉमिक सिस्टम, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है एक्चुअल में वो है क्या? इट इज अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी. These policies are typically implemented and administered by the government. Example of the economic policies include decisions about government spending and taxation, about redistribution of income from rich to poor, and about supply of money. These all are theoretical concept जो economic policy का जिससे आपको meaning clear हो जाएगा. India has various economic policies जैसे industrial, trade, monetary, fiscal, agricultural policy, national agricultural policy, industrial policies, trade policy, exchange rate management policy and exim policy. These are the example of policies. As I told earlier कि हम monetary और fiscal policy discuss करेंगे as per the syllabus. मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी एज द नेम सजेस्ट वो पॉलिसीज जो एक कंट्री की गवर्नमेंट फ्रेम करती है, बनाती है देश के अंदर या कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। अगर बुकिश लैंग्वेज में बात करें, अ सेट ऑफ टूल्स दैट अ नेशन सेंट्रल बैंक हैज अवेलेबल टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसे टूल्स जो एक कंट्री का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? अपेक्स बैंक कौन सा है? आरबीआई। जो टूल सेंट्रल बैंक यूज करता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के मोटिव को प्रमोट करने के लिए, टू कंट्रोल ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी दैट इज अवेलेबल टू द नेशंस बैंक, इट्स कस्टमर एंड इट्स बिजनेस। नाउ नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग ही है यहाँ पे भी, रेफर्स टू द क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. So all these are the definition sort of. Basically there are two phases of monetary policy. दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है, एक लूज मनी पॉलिसी या फिर दूसरी हमारी है टाइट मनी पॉलिसी. लूज मनी पॉलिसी में क्या होता है? बोरोइंग इज मेड इजी, कंज्यूमर्स बाय मोर, बिजनेस एक्सपेंड होगा हमारा, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड एंड पीपल स्पेंड मोर. और टाइट मनी पॉलिसी में क्या होता है? बोरोइंग इज डिफिकल्ट, कंज्यूमर बाय लेस, बिजनेस पोस्टपोन एक्सपेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है और प्रोडक्शन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. तो दीज आर द टू फेसेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? क्यों बनाई जाती है किसी भी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी? प्राइस लेवल को स्टेबलाइज करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अरेंजमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, expansion of credit facility, for equality and justice, and for stability in exchange rate. So these are the objective of framing monetary policy. इन्हीं objectives को यहाँ डिटेल में डिस्कस किया है. Full employment, price stability, economic growth and balance of payment. Now we'll move ahead.
एज आई टोल्ड अर्लियर कि हम इस वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो बेसिकली जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह के क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स ऑप्ट किए जाते हैं. क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स. नाउ विल डिस्कस देम इन डिटेल. जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, they actually regulate the total volume of credit in the economy. For example, open market operations, cash reserve ratio, CRR भी जिसको हम बोलते हैं, बैंक रेट, statutory liquidity ratio, SLR जिसको हम pronounce short में लिखते हैं, repo rate and reverse repo rate, all these are the quantitative credit control techniques. इनको हम आगे अभी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके बाद क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स आती हैं हमारी. इन्हें हम सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी. क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल refers to selective credit control that focus on allocation of credit to different sector of economy. यहाँ पे जो क्रेडिट है उसको एलोकेट किया जाता है इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में. Flow of credit is encouraged to priority sector while it is discouraged to non-priority sector. जो priority sector है वहां ज्यादा क्रेडिट अवेलेबल कराया जाता है और जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है वहां पे क्रेडिट की जो अवेलेबिलिटी है वो कम की जाती है. जो हमारी फर्स्ट क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक है इट इज बैंक रेट. बैंक रेट एक्चुअल में होता क्या है? बैंक रेट का मतलब है द रेट एट विच आरबीआई, दैट मीन्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, लैंड्स टू द कमर्शियल बैंक. उसको क्या कहा जाता है? बैंक रेट कहा जाता है. Bank rate is the rate at which the central bank lends money to the commercial bank for their liquidity requirement. It is also called as discount rate. Bank rate का दूसरा नाम क्या है? Discount rate. These things are important for exam point of view. Bank rate is important because it is pace setter to other market rate of interest. It have been changed several times by RBI to control inflation और डिफ्लेशन. बैंक रेट को बढ़ा के घटा के क्रेडिट की सप्लाई को, मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है. मनी की सप्लाई को इफेक्ट करता है हमारा बैंक रेट. कैसे इफेक्ट करता है? बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री. अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? हमें मनी की सप्लाई को, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को कम करना है, रिड्यूस करना है. तो बैंक के रेट को क्या किया जाएगा? बैंक रेट को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा. अगर हम बैंक रेट को इंक्रीज कर देंगे तो जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इट विल गेट रिड्यूस. ओके. एंड वाइस वर्सा, अगर हम बैंक रेट को, अगर आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, इट मींस जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. और डिफ्लेशन की सिचुएशन को हम इससे खत्म कर सकते हैं. इससे हम डिफ्लेशन को रोक सकते हैं. बैंक रेट को इंक्रीज करके हम मनी सप्लाई को कम कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड बैंक रेट को रिड्यूस करके हम क्या, इससे क्या होगा? अगर हम बैंक रेट को रिड्यूस कर देंगे तो मनी की सप्लाई इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन से हम ओवरकम कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द बैंक रेट. नाउ नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है? इट मीन्स परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट. Open market operation means purchase and sale of securities by the central bank in the open market. By buying or selling securities in the open market, a central bank can expend or contract the amount of credit in the economy and can ultimately influence the country's money supply. अगर कैसे? अगर सेंट्रल बैंक सेल करता है इंस्ट्रूमेंट्स, अगर सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में, तो इसका मतलब है कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक एब्जॉर्ब कर रहा है पैसा इकोनॉमिक सिस्टम से. इट इज एक्चुअली रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड वाइस वर्सा. अगर परचेज करेगा सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट से, तो जो मनी की सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर एग्जाम. सो दैट्स ओपन मार्केट ऑपरेशन. अब नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स. कैश रिजर्व रेशो, CRR भी इसको हम कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो. इट इज ऑल्सो एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रेडिट कंट्रोल. अंडर RBI एक्ट ऑफ 1934,
एवरी कमर्शियल बैंक, अब CRR आई थिंक बहुत इजी कंसेप्ट है, सबको पता भी होगा। हर कमर्शियल बैंक को एक कुछ सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व अपना मेंटेन करना होता है, और वो कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक को किसके पास मेंटेन करना होता है? RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मेंटेन करना होता है। CRR की जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके भी मनी की सप्लाई को इफेक्ट किया जाता है। अगर हम CRR इंक्रीज करते हैं, अ हाई CRR, इट विल रिड्यूस द कैश फॉर लेंडिंग। अगर हमने CRR बढ़ा दिया, ज्यादा कैश रिजर्व RBI के पास कमर्शियल बैंक को मेंटेन करने होंगे, तो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो कम बचेगा फॉर लेंडिंग, उनके पास फंड्स कम होंगे फॉर लेंडिंग पर्पस, एंड वाइस वर्सा। अगर CRR हमारा कम होगा, अ लो CRR, इट विल इंक्रीज द कैश फॉर लेंडिंग। अगर कमर्शियल बैंक को, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, अगर कमर्शियल बैंक को कम कैश रिजर्व मेंटेन करने होंगे RBI के पास, तो उनके पास इनफ फंड्स होंगे, इनफ कैश होगा फॉर लेंडिंग पर्पस, तो इससे हमारी जो मनी की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो अ हाई CRR reduce the cash for lending and low CRR increase the cash for lending. Now next is statutory liquidity ratio, इसकी शॉर्ट फॉर्म SLR भी है। CRR और SLR में क्या फर्क है? CRR में एक कैश रिजर्व मेंटेन करने होते हैं कमर्शियल बैंक्स को RBI के पास, और SLR में मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR। तो SLR में एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ फंड्स जो कमर्शियल बैंक के हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट उनको मेंटेन करने होंगे RBI के पास। वहां कैश रिजर्व की बात हो रही थी, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे हम लिक्विड एसेट्स की बात कर रहे हैं, लाइक कैश, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज। नाउ नेक्स्ट इज SLR भी क्रेडिट की सप्लाई को, मनी की सप्लाई को एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लुएंस करता है। SLR रेगुलेट द क्रेडिट ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। अगर हम SLR को इंक्रीज कर देते हैं, इंस्टीट्यूशन कैन लेंड लेस। जैसे CRR को बढ़ा के हमने क्या किया था? क्रेडिट की सप्लाई को, मनी की सप्लाई को कम किया था। सिमिलरली हेयर ऑल्सो, अगर हम SLR को इंक्रीज कर देते हैं तो जो बैंक्स हैं वो कम लेंड कर पाएंगे और मनी की सप्लाई कम हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर। लेस लिक्विडिटी विल बी देयर इन द इकोनॉमी एंड वाइस वर्सा। नाउ नेक्स्ट इज रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट मींस रीपरचेज ऑप्शन रेट। रेपो रेट की फुल फॉर्म क्या है? रीपरचेज ऑप्शन रेट। इट इज द रेट एट विच RBI लेंड टू द बैंक इन द इंडिया। जिस रेट पे RBI कमर्शियल बैंक्स को लेंड करता है, दैट इज रेपो रेट। फर्क क्या है बैंक रेट और रेपो रेट में? कि रेपो रेट में ये जो लेंडिंग होगी, इट इज अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटीज सच एज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल। बैंक रेट के केस में कोई सिक्योरिटीज नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी लेंड किया जाता है। बैंक अप्रोच टू RBI एंड बोरो मनी फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर। जो कमर्शियल बैंक्स हैं, दे अप्रोच टू RBI फॉर बोरोइंग। दे पे इंटरेस्ट टू RBI फॉर यूजिंग दीज फंड्स। ऑब्वियसली वो उन फंड्स को यूज कर रहे हैं तो वो उसको RBI को इंटरेस्ट पे करेंगे एट अ रेट विच इज कॉल्ड रेपो रेट। और जिस रेट पे वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट रेट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। RBI कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेपो रेट। मनी की सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए RBI क्या करेगा? इंक्रीज या डिक्रीज करेगा रेपो रेट को। अगर रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है, इफ RBI इंक्रीज रेपो रेट, thereby making borrowing costlier for the bank, it means उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है, कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और उनके लिए बोरोइंग क्या हो गई है? ज्यादा कॉस्टलियर हो गई है। This higher cost of borrowing is consequently passed to the customer. अब कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो कमर्शियल बैंक फर्दर जो लेंड करेंगे कस्टमर को, वो भी तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंड करेंगे, तो कस्टमर को भी ज्यादा रेट पे फंड्स बोरो करने पड़ेंगे फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। सो इससे क्या होगा? इससे मनी की सप्लाई हमारी इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगी। A rise in repo rate increase the rate of interest on all type of loan, personal, business और home loan. Now reverse repo rate क्या होती है? Reverse repo rate का मतलब है the rate at which the central bank of the country, that means RBI, borrow money from commercial bank. रिवर्स है रेपो रेट से। रेपो रेट में क्या था? जिस रेट पे RBI लेंड करता है कमर्शियल बैंक को, और यहाँ पे क्या है? जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स
लैंड करते हैं या आरबीआई बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, दैट इज रिवर्स रेपो रेट. इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. अगर हम रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वो हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को इफेक्ट करता है. एन इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई. अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी मनी की सप्लाई क्या होगी, इकोनॉमी के अंदर रिड्यूस हो जाएगी, और वाइस वर्सा. नाउ नेक्स्ट हमारी है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स. क्वांटिटेटिव के बाद नेक्स्ट हमारी टेक्निक्स हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स. फर्स्ट क्वालिटेटिव टेक्निक है मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड. आपने जो सिक्योरिटी कोई लोन लेने के लिए दी है बैंक को और बदले में जो आपको लोन मिल रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, difference between the value of security and the loan granted is actually the margin requirement. It is qualitative method of credit control adopted by the central bank in order to stabilize the inflation or deflation. Next हमारी टेक्निक है, अच्छा मार्जिन रिक्वायरमेंट और ऑफ लोन कैसे इफेक्ट करता है मनी की सप्लाई को. इन्फ्लेशन के दौरान जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज किया जाता है so that the demand for loan are decreased. ताकि अगर जितनी मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन बढ़ेगी, आपको ज्यादा सिक्योरिटी के बदले कम अमाउंट का लोन मिल रहा है, आप कम बोरो करोगे और इससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी. एंड इन केस ऑफ डिफ्लेशन मार्जिन रिक्वायरमेंट आर डिक्रीज्ड सो दैट द डिमांड फॉर लोन आर इंक्रीज्ड. आपको अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर है उसको कंट्रोल करना है तो फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है. एग्जाम्पल से समझिए इसको. एक पर्सन है जिसने अपना घर मॉर्टगेज किया है. अ पर्सन मॉर्टगेजेस हिज हाउस वर्थ 1 करोड़ रुपी विद द बैंक फॉर अ लोन ऑफ 80 लाख. 1 करोड़ का घर उसने मॉर्टगेज किया और बदले में उसको लोन कितना मिला है, 80 लाख रुपीस का मिला है. द मार्जिन रिक्वायरमेंट इन दिस केस विल बी 20 लाख रुपीस. तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, इट इज 20 लाख. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिट राशनिंग. Under credit rationing, RBI fix a ceiling on loan and advance various categories which are commercial banks, which the commercial bank cannot exceed. एक maximum ceiling limit fix की जाती है यहाँ पे. This will control the amount of credit for certain sector and ensure that all sector get adequate credit. It is required for inclusive growth of all sector of the economy. Next is regulating consumer credit. Consumer credit refers to the loan taken by public for purchase of goods and services. RBI regulate this either by fixing a minimum time frame for repayment or by increasing down the payment required for advancing loan. These are the simple concepts. Now next, a moral suasion actually है क्या, it include advice, suggestion, request, persuasion with the commercial bank to cooperate with the central bank. तो यहाँ पे सिर्फ मोरली इन्फ्लुएंस किया जाएगा कमर्शियल बैंक को कि वो आरबीआई के साथ क्या करें, टोटली कोऑपरेट करें. नाउ दिस इज द लास्ट टेक्निक ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल. सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी इज. क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स कौन सी होती हैं, क्वांटिटेटिव कौन सी होती हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करेंगे. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ नेट एंड JRF. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe my channel. See you in my next video.